जय हिंद। एक बार पुनः आपको अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेस विरोल में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग 12वीं के सबसे बेहतरीन और किसी भी कंपटीशन के लिए जो मौर्य काल से गुप्त काल तक का ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव का निचोड़ है। इसमें कुल मिलाकर के हम लोग 50 प्रश्न को भली प्रकार से देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया था? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। कौटिल्य की कीर्ति है, कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया था? मेघदूत लिखा गया, या अर्थशास्त्र, या ऋतु संहार, या मालविकाग्निमित्रम? मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, ये सभी लिखे थे ये सभी कालिदास के द्वारा लिखा गया था। लेकिन मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र जो लिखी गई थी ना, अर्थशास्त्र लिखा गया था किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? प्राचीन भारत में, चूंकि इतिहास को 3 भागों में बांट करके हम लोग देखते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी, उसका हमको आंसर देना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, या समुद्रगुप्त ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, जी हाँ, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक पूछा जा रहा है, तो मौर्य साम्राज्य के स्थापना करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? मौर्य काल का है, या सातवाहन काल का है, या शुंग काल का है, या गुप्त काल का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन काल का है, ध्यान रखेंगे। और सातवाहन काल में ही माता का नाम, शासक के नाम के आगे माता का नाम मिलता था, देखने को मिलता था। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, या अशोक के, या पुष्यमित्र शुंग के दरबार में? तो इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन, या पंतजलि ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, या एहोल अभिलेख से, या वंश खेर अभिलेख से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त की जानकारी, अर्थात समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को में ही समुद्रगुप्त की जानकारी देखने को मिलती है। जीवक वेद किस वंश के काल में आए थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश, या कुषाण वंश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? बिहार बोर्ड के द्वारा 2013 में प्रश्न पूछा गया, 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, और उसके बाद जो है 17 और 19 में पूछा गया था प्रश्न ये। तो ये सबसे बढ़िया प्रश्न है ऑब्जेक्टिव दृष्टि से, खास करके, या किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की दृष्टि से भी। प्रश्न इस प्रकार है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को हम लोग कहते हैं? अशोक को, या समुद्रगुप्त को, या अकबर को, या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मेगास्थनीज कौन था? यात्री, व्यापारी, राजदूत, या गुलाम? मेगास्थनीज कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजदूत थे। सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे, जो यूनान से आए थे। यूनान के राजा सेल्यूकस निकोटर के राजदूत बन करके मेगास्थनीज कहाँ आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इससे इसका जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका, जिन्होंने, मतलब मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह करके इंडिका पुस्तक लिखी थी। और इंडिका पुस्तक ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित जितनी भी जानकारी है, उसमें इंडिका पुस्तक के बारे में, इंडिका पुस्तक से मुझे वह जानकारी प्राप्त हो पाती है। अर्थात इंडिका पुस्तक वह स्रोत है जिसके माध्यम से हम लोग मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में फाहियान भारत आए थे। प्रश्न संख्या 13 इस प्रकार है
प्रश्न के 13 इस प्रकार है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? गुप्तों के काल में वेनसॉन्ग, फाहियान, इसिंग या वेन वेन वांग हेन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा फाहियान। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हो गया आपको कालिदास के द्वारा ही अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी गई थी। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। फूट डालो विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया था? अजातशत्रु ने, पुष्पित शुंग ने, समुद्रगुप्त ने या अशोक या फिर अशोक ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर अजातशत्रु द्वारा फूट डालो राज को रोकने नीति अपनाई गई थी। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे और अजातशत्रु के समय में ही फूट डालो शासन, इनके द्वारा ही फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई गई थी। और पिता के द्वारा पुत्र के द्वारा पिता की हत्या करने का प्रमाण देखने को इसी के समय में हमें प्राप्त हो पाती है। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा गया है? यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन बोनापार्ट को कहा गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहा करते थे? अशोक या कनिष्क या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है गंगा, पुनपुन, सोन, इन सभी नदियों के संगम पर किया गया था। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? जी हाँ, इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने, इसिंग ने या अल्बरूनी ने। तो मेगास्थनीज जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे, उन्होंने ही इंडिका पुस्तक की रचना की थी। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का प्राप्त होता विजय का पता चलता है? अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? इसका जो राइट आंसर होगा रुद्रदामन। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ था? एरन सागर मध्य प्रदेश में। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। प्रश्न संख्या 26 इस प्रकार है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सबसे पहले हुनों जो कबीले के रहा करते थे उसको हराने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त को जाता है। सॉरी समुद्रगुप्त को जाता है। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक हो गया आपको अशोक। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख प्राप्त हो पाता है? किसके अभिलेख में भूमिदान के बारे में जानकारी प्रदान की गई है? प्रभावती गुप्त। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। तो पाटलिपुत्र की स्थापना करने का श्रेय जो जाता है उदयन, जिसे हम लोग उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। धर्म की शुरुआत किसने की थी सबसे पहले? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्य, स्तूप, गुहा, वास्तुकला या स्तंभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल या मुगल काल या अंग्रेजों का काल। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के रूप से जाना जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखापट्टनम, विशाखादत्त या कलहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजतरंगिणी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई थी? अर्थात राजतरंगिणी जो एक पुस्तक थी तो उसको लेखक का नाम कौन था? उसके लेखक का नाम था कलहन। और राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित ये पुस्तक थी। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन हुआ करता था? मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष। तो अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा लेकर के लक्षणाध्यक्ष। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र के द्वारा या अजातशत्रु के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयभद्र के द्वारा। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने या बिंदुसार ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेकर के धम्म महापात्र की नियुक्ति करने का श्रेय जाता है आपको सम्राट अशोक को। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी प्राप्त हो पाती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल की जानकारी प्राप्त हो पाती है। अर्थशास्त्र के लेखक नाम क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक नाम कौटिल्य या चाणक्य या इसका ही तीसरा नाम है विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र के लेखक नाम हो गया कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया था, निर्मित किया था? तो प्रश्न संख्या 40 इस प्रकार है। इसका जो ऑप्शन है चोल या पल्लव या चालुक्य या राष्ट्रकूट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। प्रश्न संख्या 41 पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे सोने के, चांदी के, तांबे की या चांदी के या फिर तांबे के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेकर के चांदी और तांबे के। पुराणों की संख्या कितनी थी? 16, 18, 20 या 19? तो पुराणों की संख्या हो गया लेकर के पुराणों संख्या 18 हो गया। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया था? गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र या इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र। अर्थशास्त्र एवं इंडिका पुस्तक से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, प्राप्त हो पाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं या जहां जाकर के अपना लोग सब पैर रखते हैं या अर्थात बस जाते हैं। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मगध। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई थी? नेपोलियन से। उसके बाद इंडिका के लेखक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ प्रचलित नहीं हो पाया था, कहाँ नहीं किया गया था? तो ब्रिटेन में। प्रश्न संख्या 50 इस प्रकार है और इस वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। मिलते हैं अध्याय 3 सामाजिक इतिहास महाभारत की विशेष संदर्भ में ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तब तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय